हमें इस बात से ना डराया जाए कि ये काकरोच इकट्ठे हो जाएंगे। एक साहब कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम खत्म हो चुका, आगे नहीं चल सकता। इसी सिस्टम में वो खुद 30 साल का सफर सिर्फ 3.5 साल में तय कर गए। राना सनाउल्लाह की मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद, कहा वज़ीर दाखिला को अब खबर हुई है कि सिस्टम नहीं चल रहा। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुल्क को कायदे आज़म ने दिया और पाकिस्तानी अवाम ने यह निज़ाम सियासी जदोजहद के बाद हासिल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये ना कहा जाए कि काकरोच लैपटॉप और वसाइफ देने से नहीं संभलेंगे। हमने पाकिस्तान और पंजाब दोनों में इन काकरोचों को काबू में रखा हुआ है। काकरोच जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की खिदमत कर रही है। नए सूबे की बहस छेड़ने पर पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालिबा। पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, हाइब्रिड निज़ाम की हिमायत, मौजूदा निज़ाम के खात्मे और नए सूबे की गैर आइनी बातें करने पर मोहसिन नकवी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जब तक मुतलका सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर नहीं करती, तब तक नया सूबा नहीं बन सकता। गैर आइनी बातें करने वाले कौम के मुजरिम तस्वुर होंगे। अगर नया सूबा बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, सिंध में नए सूबे की कोई ज़रूरत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला को भले वजीर आज़म बनने का शौक हो, नया सूबा नहीं बन सकता। अफवाज ने सियासत से लाताल्लुकी का बयान दे दिया है। ताहम वफाकी वजीर दाखिला अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अगर निज़ाम नहीं चल सकता तो वजीर दाखिला हुकूमत में क्यों है? अगर काकरोच निकले तो उनके खिलाफ निकलेंगे। किसी वजीर आज़म को मियाद पूरी करने नहीं दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल से नहीं डरना चाहिए। MQM नए सूबों की हमायत में सामने आ गई। मुल्क में नए यूनिट बनने चाहिए। नए सूबों के लिए सबसे पहले MQM ने आवाज उठाई। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं जिसका फायदा आम आदमी को ना हो। सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क का आइन करता है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। बल्दियाती निज़ाम के बगैर जमहूरियत अधूरी और खोखली है। नए इंतजामी यूनिट्स पर कौमी सतह पर संजीदा मुकालमा होना चाहिए। नए सूबों की बहस को गद्दारी से ना जोड़ा जाए। इख्तियारात की मुनसफाना तकसीम से ही अवामी मसाइल हल होंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर काम करना होगा। फारूक सुल्तान ने कहा कि मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठे अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दाखिला को 4 साल बाद एहसास हुआ मुल्क नहीं चल रहा। जब तक इस्लाहात नहीं लाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने मुल्क की सूरत हाल पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क में बेरोजगारी 21 साल की बदतरीन सतह पर है। हर पाकिस्तानी आज 4 साल पहले से ज्यादा गरीब है। पाकिस्तान के अवाम की आमदनी में गुज़श्ता 6 साल के दौरान कमी हुई। लोग अहलियत से कम सतह की नौकरी करने पर मजबूर है। किसान भी तबाह हो गए। पैसा मिडलमैन की जेब में जा रहा है। हुकूमत ज़राअत के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। ज़राई मुल्क दूसरे ममालिक से गंदम खरीद कर जरूरत पूरी कर रहा है। मुल्क चलता नहीं, पैसे हैं नहीं और इस्लाहात भी करने को तैयार नहीं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें खित्ते में सबसे ज्यादा है। हुकूमत के अपने लोगों ने भी निज़ाम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला कल 21 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में। इंतजामात मुकम्मल, इंतखाबी सामान की तरसील जारी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए भी वोट कास्ट किए जाएंगे। 8,90,000 से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर और कराची के मुहाजिर हलकों में पोलिंग का सामान तकसीम। शकरघाट में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और नाराज नून लीग की रहनुमा दानियाल अजीज के हमायत याफ्ता उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद के हलका LA-28, LA-29 और LA-31 को इंतहाई असास करार दिया गया। पोलिंग के मौका पर 4,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात होकर वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफ़वाज की क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद रहेगी। कश्मीर के वसाइल, कश्मीर के ज़मीन और रोज़गार, कश्मीर के नौजवान का 2 अगस्त को हक के रोज़गार के लिए तीर पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कश्मीर के वसाइल और ज़मीन पर पैदा होने वाली मुलाजमतों पर पहला हक कश्मीरी नौजवानों का होना चाहिए। हर हाइटल, रोड और टूरिज्म डेवलपमेंट मंसूबे में मकामी अफराद के लिए मुलाजमतें लाजमी होनी चाहिए। ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों तो रोज़गार का हक भी कश्मीर के नौजवान का।
ہماری الٹی گنتی سے پہلے بلاول اپنے والد سے استعفیٰ لیں، آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں بلاول بھٹو بہت چیخ کر تقاریر کر رہی ہیں، انہیں مریم نواز کی کارکردگی کا خوف کھائے جا رہا ہے، ہمارے بڑوں کی توہین ہوگی تو ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ مریم نواز آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم کی امیدوار ہو سکتی ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے سے قابل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مظفر آباد میں مذاکرات کا چوتھا دور۔ پہلے مرحلے کے انتخابات سے متعلق اعتراضات اور انتخابی تنازعات پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مبینہ انتخابی دھاندلی سے متعلق پیش کیے گئے شواہد مذاکرات میں زیر غور۔ چوہدری یاسین کے دونوں حلقوں میں دوبارہ پولنگ کی تجویز پر بھی غور۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی متوقع۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی ووٹ پول کرنے کی اپیل، کہا کہ عوام روٹ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر مسائل جلسے جلوس اور احتجاج سے حل نہیں ہوگے۔ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا مشکل ترین انتخاب ہے، حالات ایسے ہی رہے تو راولہ کوٹ کے انتخابات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، کسی کی ہدایت یا ڈکٹیشن پر کام نہیں کرتا، ہارنے والے اکثر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ کوئٹہ کے سورینج کوئلہ کان میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن 45 گھنٹوں بعد مکمل۔ کان میں پھنسے آخری 2 کارکنوں کی لاشیں 1600 فیٹ گہرائی سے نکالی گئیں۔ جاں بحق 34 مزدوروں کی آبائی علاقوں میں تدفین، بیشتر کا تعلق شانگلہ سے تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مزدوروں کے لیے مستقل حفاظتی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 3 کو پیماؤں کی لاشیں مل گئی ہیں، ایک عمانی، ایک امریکی خاتون اور ایک نیپالی کو پیما کی لاش سکردو پہنچا دی گئی۔ 5 نیپالی، ایک پاکستانی اور ایک چینی کو پیما تاحال لاپتہ ہے۔ معروف پاکستانی کو پیما سرباز خان کی سربراہی میں دیگر لاپتہ کو پیماؤں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ لاپتہ کو پیماؤں میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستانی کو پیما شامل ہے۔ پاک فوج نے بیمار اطالوی کو پیما کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کا میجر شہید، 5 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر احسان الہی شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے میجر احسان الہی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی منفرد، ازمودہ اور ہر چیلنج میں مضبوط رہی۔ پاکستان کی مسلح افواج اور چین کی فوج باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چین کی عوامی آزادی فوج کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے چین کی عوامی آزادی فوج کو سالگرہ پر مبارکباد دی، دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہ پاکستان کے غیر متسلسل حمایت اور 2 طرفہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ افغانستان میں پھنسے مزید 110 پاکستانی طلباء تورخم کے راستے واپس پہنچ گئے۔ 592 کارگو گاڑیوں کو بھی واپسی۔ پشاور میں افغان قونصلیٹ کے ذریعے کے مطابق یہ طلباء افغانستان کے مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں زیر تعلیم تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے بعد وہاں پھنس گئے تھے۔ وطن واپس آنے والے طلباء نے پاکستانی بارڈر حکام، دونوں ممالک کے سفارتی عملے کا شکریہ ادا کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ سرحد بند ہونے کے بعد انہیں افغانستان میں انتہائی دشوار حالات، مالی مشکلات اور شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی افغانستان کے صوبہ بادخشاں میں طالبان مخالف مسامتی کارروائیوں میں تیزی۔ مختلف مسامتی گروپوں کا حالیہ حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ۔ ریڈیو فری یورپ کے مطابق مختلف شہروں میں طالبان چیک پوسٹوں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جو بادخشاں میں طالبان کے ایک اہم سیکیورٹی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامی بے چینی، معدنی وسائل پر تنازعات اور طالبان کی پالیسی سے عوام ناراضی کے باعث بادخشاں میں مزاحمت کو تقویت مل رہی ہے۔
सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार, कहा सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर हमलों से कदामत पसंद बदतरीज कमजोर होंगे। ईरान की अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की वार्निंग। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही कहते हैं कि जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि इनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मनसूबा तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल के साथ हालिया जंग में ईरान कामयाब रहा। कामयाबी को सियासी, कानूनी और सिफारती सतह पर भी मुस्तहकम करना जरूरी है। दुनिया को ईरान की कामयाबी को तस्लीम करना होगा। कौमी ताकत के असूल के लिए इत्तेहाद, यकजहती और क़यादत के गिर्द इत्तफाक राय नागुज़ीर है। अगर ईरान को मजबूत बनाना है तो हर ईरानी, हर खानदान और पूरे मुआशरे को मजबूत करना होगा। बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग में शरीक नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा एच मिलीबैंड की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास से रागची को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। माजी के दिफाई मुआहिदों की बुनियाद पर ताउन नाकाबिले कबूल होगा। अब्बास रागची ने कहा कि किसी मुल्क की सरजमीन को हमलों के लिए इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। ईरान ने नेक नियती के साथ सिफारती रास्ता इख्तियार किया। मुखालिफ फरीक का रुकावटें डालना सूरत हाल को पेचीदा बना सकता है। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी। भारत ने तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। दरियाए सिंध में तुगयानी से सेवन के देहात से रिहा। मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार, जबकि कालाबाग, चश्मा और कुडू बिराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1748 फीट तक लाने के लिए स्पिल वेज खोले गए। कुरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र मुल्का रिहायशी आबादियों के रिहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से अमेरिका के आला सतह के बिजनेस वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी के तहत फौरी कारोबार के आगाज़, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए अमरीकी शराकत दारी पर जोर दिया। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और निजी शोबे के ताउन के जरिए नई जहत मिलनी चाहिए। पंजाब कौमी GDP में 55% और ज़रई पैदावार में 57% हिस्सा डालता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। ये मांगे तांगे की सीटों पर बैठे हैं, हम नहीं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सबको मालूम है नून लीग 2024 का इलेक्शन हारी थी। नए सूबे सियासी मफादात के बजाय अवामी राय की बुनियाद पर बनने चाहिए। अवामी मसाइल पर सियासत के बजाय अमली इक़दामात और बेहतर हुक्मरानी पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध की सेहत की सहूलियात पर तनकीद हकाइक के मुनाफी है। पंजाब से 1,19,000 मरीजों ने सिंध में मुफ्त इलाज कराया। मंतफी मुलाजिम की पेंशन और मराद पर पहला हक बेवा या नामजद शख्स का महज कानूनी वरासत होने की बुनियाद पर बहन भाई उन मराद के मुस्तहिक नहीं बनते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फौजशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर मराद से मुतालिक फैसले में लिखा कि पेंशन की अदायगी मुतल्लिका कवानीन और इदारे की सर्विस रूल्स के मुताबिक की जा सकती है। सिर्फ वरासत की बुनियाद पर पेंशन का दावा काबिल कबूल नहीं है। फौजशुदा एस्को मुलाजिम के बहन भाइयों की जानिब से वरासत नामा जारी करने की अपील मुस्तरद। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशनरी मराहत रिटायरमेंट के वक्त ही फराहम की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को पेंशन से मुतालिक तमाम कार्रवाई बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। रिटायर्ड सीनियर असिस्टेंट रजिस्ट्रार हाफिजुर रहमान के एजाज में अलविदाई तकरीब से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के वक़ार और उनके हकूक़ के बर वक्त तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशा है।
शोहदा कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर है, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा कि शोहदा के बच्चों की 16 साल तक तालीम के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हर शहीद के ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत और मुकम्मल तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। शोहदा के लवाकिन के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान मुआवजा मंजूर हो चुका, फंड्स जारी कर दिए। ज़ियारत सानिया के ज़िम्मेदारों और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। सरफराज बुगटी की ज़ियारत आमद, कायद रेसिडेंसी पर हाज़री, शोहदाए ज़ियारत के लवाकिन से मुलाकात, चेक तकसीम किए। पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे, जबकि डीजल की 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे, जबकि डीजल की 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल 1 रुपए 22 पैसे सस्ता, नई कीमत 305 रुपए 22 पैसे फी लीटर मुकर्रर। LPG 12 रुपए 89 पैसे फी किलो महंगी हो गई। जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल और लेवी में इजाफे के खिलाफ 7 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को जुल्म और जगह टैक्स करार दे दिया। कहा हुक्मरान हर मामले पर IMF प्रोग्राम का जवाब पेश करके कौम की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नूरा कुश्ती जारी है। बिलावल भुट्टो फार्म 47 की पैदावार हैं, जब इक़्तिदार में हिस्सा कम होता है तो शोर मचाते हैं।